हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छा कर रहे हो, सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आ रहे हैं बच्चों। आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। और हमारे चैप्टर का टॉपिक क्या है बच्चों? ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपने कभी ना कभी इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर, जब भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं तो आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि हालांकि ये लोग क्यों थे, ये लोग फ्रीडम फाइटर्स क्यों थे, इन्हें हम क्यों इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों ये फ्रीडम फाइटर्स बोले जाते हैं और क्यों इन्हें ग्रेट इंडियन बोला गया है ना। तो हियर वी हैव द स्ट्रगल ऑफ सम ग्रेट पर्सन। यहाँ पे हम कुछ ग्रेट जो बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो ग्रेट पर्सनैलिटी है जैसे कि भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन। हियर क्या आदि आस्क सुमित, आदि ने सुमित से पूछा प्लीज टेल मी अबाउट अवर ग्रेट पर्सन, आप हमारे लिए किसी ग्रेट पर्सन के बारे में बताइए। हु मेड एफर्ट्स टू बिकम इंडिया फ्री, जिन्होंने एफर्ट्स डाले हो, कोशिश की हो हमारे इंडिया को फ्री कराने में। किससे फ्री बच्चों? ब्रिटिशर से। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन देम, जिससे वो उनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स लिख सके। तो सुमित सेज टू आदि, सुमित ने आदि से कहा ओके आई विल टेल यू अबाउट, वो किस किस के बारे में बता रहे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस एक्सेट्रा, इनके बारे में ये बता रहा है। दीज पीपल वर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले। तो सबसे पहले बच्चों भगत सिंह। भगत सिंह वॉज अ कैरिज्मेटिक इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, मतलब इनकी एक अलग ही बात है ना, उनको लोग आज तक नहीं भूले, अभी भी उनको याद करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907 में इनका बर्थ हुआ था। He took part in a symbolic bombing of the Central Legislative Assembly at Delhi. दिल्ली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी बच्चों, यहाँ पे जाके इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड देयर एंड डिड अ हंगर स्ट्राइक इन जेल, तो उसके कारण इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया तो इनको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने। साथ में फिर इन्होंने क्या किया, जब ये जेल चले गए तो जेल में इन्होंने भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है जहाँ पे वो कुछ भी नहीं खाते थे। ठीक है, हंगर स्ट्राइक, भूखे रहते थे, तो हंगर स्ट्राइक की। ऑन मार्च 23, 1931 ही वॉज हैंग टिल हिज डेथ, और 1931 में ब्रिटिशर्स ने इनको फांसी पे चढ़ा दिया, इनको फांसी लगा दी। तो ये जो साथ में हमारे पास इमेज है बच्चों, ही वॉज भगत सिंह। इनकी किनकी इमेज है बच्चों? भगत सिंह। समझ में आया उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया हमारे इंडिया को फ्री कराने में। नाउ वी हैव जवाहरलाल नेहरू। जो नेक्स्ट हमारा है बच्चों वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889। इनका बर्थ कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था। प्रयागराज, इलाहाबाद, जो पहले इलाहाबाद था अब उसे प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ इनका बर्थ हुआ था। हिज फादर वॉज मोतीलाल नेहरू, इनके जो फादर का नाम था वो मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये भी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज द मेन लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जितने भी इंडिया ने अपनी तरफ से मूवमेंट रन किए उनके ये मेन लीडर थे। ही फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, ये भी किसके लिए लड़े? हमारे इंडिया की, देश की, हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए। किन से? फ्री फ्रॉम किन से? ब्रिटिशर्स से। ही लव्ड चिल्ड्रन वेरी मच, ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए सो द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, इसलिए बच्चे ने प्यार से चाचा नेहरू भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, चाचा नेहरू ही बोलते हैं। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, जब भी हमारा चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हम 14 नवंबर को बच्चों, तो वो इनका क्या होता है? बर्थडे होता है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद करते थे। इन्होंने, हमने पढ़ा ना 14 नवंबर को इनका बर्थडे था, तो 14 नवंबर को ही क्या होता है? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है हमारे स्कूल में। तो हम चिल्ड्रंस डे को इनके नाम के ऊपर, इनके बर्थडे के दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद करते थे।
ही बिकेम द, मतलब बहुत प्यार करते थे, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के चले गए, तो जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे बच्चों हमारे इंडिया के, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ही रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बुक भी लिखी जिस बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। Now we have सुभाष चंद्र बोस, है ना। So सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in कटक। कटक में इनका जन्म हुआ था 23rd जनवरी को। He was one of the greatest son and patriots of India, बहुत बड़े देशभक्त थे भारत के। He fought for India freedom, इन्होंने भी भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, है ना। ही फॉर्म्ड द आज़ाद हिंद फौज, इन्होंने खुद की एक फौज बना ली थी, और उस फौज का नाम क्या था बच्चों? जैसे जो मिलिट्री होती है ना, इसी तरीके से एक फौज बनाई थी, उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। ही डिक्लेयर्ड दैट गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, इन्होंने एक अपना खुद का क्या स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ब्रिटिशर्स के लिए था, ठीक है। हिज फेमस स्लोगन वॉज जय हिंद, मतलब हमारे इंडियंस से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, है ना, कि अब हम लोगों को सबको इंडिया को फ्री कराने में अपनी जी जान लगा देना चाहिए, और हमारा देश इस तरीके से आज़ाद हो जाएगा। हिज फेमस स्लोगन, और एक और फेमस स्लोगन था जय हिंद, जो इन्होंने दिया था। जय हिंद हम लोग रोज रेगुलर बोलते हैं आफ्टर अ नेशनल एंथम, है ना। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इनको हम बोलते थे नेताजी, इन्हें प्यार से जो लोग हैं नेताजी कह के बुलाते थे। हिज डेथ हैज़ बीन मिस्ट्री फॉर द कंट्री स्टिल नाउ, मतलब अभी भी हमें नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ कैसे हुई थी, ये एक मिस्ट्री है। नाउ वी हैव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज बॉर्न ऑन 11th नवंबर 1888, 11 नवंबर को इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बहुत ये भी फ्रीडम फाइटर थे। ही फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनका मेन गोल क्या था बच्चों? इंडिया को फ्री कराना। किससे फ्री कराना? ब्रिटिशर से फ्री कराना। तो ये उसके लिए किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़े थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर सबसे पहले बने थे वो फर्स्ट कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जिन्हें प्यार से हम चाचा नेहरू बोलते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोटेड राइटर, पोएट एंड जर्नलिस्ट। ही कौन थे? मतलब ये राइटर भी थे, कविताएं भी लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे, है ना, जो न्यूज़ वगैरह देते हैं। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी, मतलब रेवेलियंस, मतलब जिन्होंने आंदोलन छेड़ा हो, है ना। सिंबॉलिक मतलब सर्विंग एज अ सिंबल, जिन्होंने हमारे देश को सर्व किया, लेकिन वो आज एक इतनी बड़ी पीछे अपना नाम छोड़ गए, इतना बड़ा हिस्ट्री छोड़ गए कि उनका नाम एज अ सिंबल हम यूज करते हैं आज। मिस्ट्री मतलब पजल, मतलब जो हमें पता नहीं है, अनसुलझी कहानी, ठीक है। भगत सिंह वॉज अ चैरिस्मेटिक इंडियन रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, बहुत बढ़िया फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने, उनका जो भागीदारी है हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा है। जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। चिल्ड्रन कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, बच्चे प्यार से इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? चाचा नेहरू। सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को हम क्या बोलते हैं? नेताजी बोलते हैं, है ना। एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो हमारे इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। तो हमने किन किन लोगों के बारे में पढ़ा बच्चों? भगत सिंह के बारे में पढ़ा, भगत सिंह 28 सितंबर को इनका बर्थ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू बोलते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिन्हें हम नेताजी बोलते हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ठीक है। नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू, यू हैव टू डार्कन द करेक्ट सर्कल लाइक दिस। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी वॉज कॉल्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चे नेहरू जी को क्या बोलते थे प्यार से? चाचा नेहरू। आज़ाद हिंद फौज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
सुभाष चंद्र बोस वॉज नोन एज, सुभाष चंद्र बोस को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, नेताजी बोलते हैं। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन, भगत सिंह का बर्थ कब हुआ था बच्चों, नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन डैश 1907, तो ये 28 सितंबर को इनका भगत सिंह का क्या हुआ था बच्चों, बर्थ हुआ था, है ना। सबसे पहले हमने भगत सिंह के बारे में ही पढ़ा था। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट, जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन, सुभाष चंद्र बोस ने क्या स्लोगन दिया था बच्चों, तो जय हिंद दिया था, है ना। नेक्स्ट कलाम आजाद वॉज बॉर्न ऑन, तो अबुल कलाम आजाद का बर्थडे कब पड़ता है बच्चों, तो उनका पड़ता है 11 नवंबर को, कब पड़ता है 11 नवंबर। नाउ डैश वॉज कॉल्ड चाचा नेहरू, चाचा नेहरू किसे बोलते हैं हम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कोई सही है तो वहां ट्रू होगा, जो गलत है वहां फॉल्स होगा। गांधी जी वॉज कॉल्ड चाचा, फॉल्स, गांधी जी को नहीं बोले थे, गांधी जी को तो बापू बोलते हैं, चाचा किनको बोलते थे, जवाहरलाल नेहरू जी को। अबुल कलाम आजाद वो द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यस ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड नेताजी, जी उन्हें हम क्या नेताजी बोलते हैं। भगत सिंह रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नो, किसने लिखी थी बच्चों, ये जवाहरलाल नेहरू ने, तो दिस वन इज फॉल्स। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस, है ना, पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें हमने सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा बच्चों, और उनका हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश रूल से क्या रोल रहा ये भी पढ़ा। अब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से रीड करिएगा और फिर समझिएगा। ओके, सो थैंक यू क्लास।